बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है ये बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है और इससे रिलेटेड जो कुछ भी माइंड साइंसेस में है उसको हम डिस्कस करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे आपको। कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है। बचपन से लेके बड़े होकर हम क्या करते रहते हैं, आया कि वो कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में फिर क्या चीज़ होगी। एज ए कॉमन मैन हम हैरान हो जाते हैं कि जब भी कहीं ऐलान होता है या अनाउंस होता है कि जी कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जा रही हैं। नेचुरली जब मैं भी इस शोबे से रिलेटेड नहीं था, पुरानी बात है, व्हेन आई एम यंग स्टूडेंट, तो मुझे भी खासी हैरानी होती थी कि यार हमने तो बचपन से हम बोल रहे हैं और धड़ाधड़ बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या ऐसी चीज़ होगी, क्या डिफरेंट चीज़ होगी जो हम सीखेंगे और उससे क्या होगा। अच्छा दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इंटरनेशनली। जो बाहर के मुल्कों में तो यूनिवर्सिटीज़ में भी इस पे कोर्सेज़ वगैरह करवाए जाते हैं और दीगर ट्रेनर्स हजरात भी जो है अपनी पर्सनल वर्कशॉप्स में भी इसको बड़ी तरजीह देते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को। और आप अगर बल्कि हर इंसान के लिए ये मेरे ख़्याल से मस्ट है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर सीखनी चाहिए हमें। उससे होगा क्या कम्युनिकेशन स्किल से? नेचुरली ये क्वेश्चन हमेशा रेज़ होता रहा है और होना भी चाहिए कि अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लेते हैं तो उससे क्या होगा। हम बात शुरू करते हैं घर से, चलें शुरू कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हमने उसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा एज ए पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों से, जो अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आके गिला करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो देखिए उसमें कुछ ना कुछ तो लैक होगा, कुछ ना कुछ तो कमी होगी पेरेंट्स में। और वो कमी डेफिनेटली कम्युनिकेशन में होती है, आपके अल्फाज में कमी होती है। यानी कि कह सकते हैं कि आपको बच्चों को समझाना नहीं आ रहा, कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा। और दोस्तों उस चीज़ को मानने में कोई हर्ज नहीं है। आज नहीं आ रहा, कल को सीख लें, आप दोबारा ये नहीं कहेंगे कि बच्चे मेरी बात नहीं समझते। अच्छा, बच्चों को बात समझाने से पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि हमारे बच्चे कम्युनिकेशन के सिलसिले किस सिलसिले से तल्लक रखते हैं। जैसे वो अक्सर आपने सुना होगा सिलसिले काफ़ी होते हैं, सिलसिला कादरिया वगैरह, तो ये सिलसिला कम्युनिकेशन है। तो ये फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कम्युनिकेशन के किस सिलसिले से तल्लक रखते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के, बल्कि बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ। चलें, इसके साथ साथ दो तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दोस्तों क्या होती है? जिसमें हम बोल कर बात करते हैं, अल्फाज, फ़िक्रे, उनके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, अपना मकसद बताते हैं, अपना मुद्दा बताते हैं। ख्वाह वो कोई बिज़नेस मीटिंग हो रही हो, ख्वाह घर में गुफ्तगू हो रही हो। गुफ्तगू तो करना मजबूरी है हम इंसानों की, घर में भी बात करनी पड़ती है, बाहर जाएंगे किसी शॉपकीपर से बात करनी पड़ेगी, स्कूल में टीचर्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा, अगर जॉब कर रहे हैं किसी भी शोबे में हैं, बोलना तो पड़ेगा। और अगर हम बेहतर बोलने वाले होंगे, अगर हम कुछ ना कुछ लर्न किया होगा हमने, तो डेफिनेटली होगा कि हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। लोग हमारी बात को समझने लग पड़ेंगे, सुनने लग पड़ेंगे, और हम अगले लेवल पे जाके हम अपनी मर्ज़ी की बात लोगों से मनवा सकेंगे। इस चीज़ को दोस्तों नेगेटिव मत लीजिएगा कि हम अपनी बात मनवा सकेंगे। ये मतलब इस चीज़ को ये मत समझें कि हम जो मर्ज़ी अपनी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स की एक्सपर्ट हैं तो हम जो गलत मलत बात अपनी मनवा सकते हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। डेफिनेटली देखें, अब पेरेंट्स की मैं आपको एग्जांपल दी थी जैसे शुरू में। अब पेरेंट्स अपने बच्चों से कोई गैर अखलाकी बात तो नहीं कर रहे होते, या कोई गैर कानूनी कह लें, या कोई गैर पार्लिमानी, या कोई गैर या ऐसी बात जो बच्चों के नुकसान में हो। पेरेंट्स तो माशाल्लाह
ऑलमोस्ट 100% बच्चों के फ़ायदे की बात ही करते हैं और बच्चे फिर भी नहीं मानते। बिज़नेस मीटिंग आपकी हो रही है किसी से, ऑफिस में हैं आप, को एम्प्लॉई हैं, को आपका अपना बिजनेस है, बिज़नेस मीटिंग आप कर रहे हैं किसी से। अगर बिज़नेस मीटिंग आप विन कर लेते हैं तो आपको लाखों का, करोड़ों का फ़ायदा है, लेकिन अगला बंदा आपकी बात ही नहीं समझ रहा, आपको समझानी नहीं आ रही, कहीं तो दोस्तों कमी होगी। अच्छा देखिए, सबसे पहले इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि देखें, फ़र्ज़ करें एक बंदा बीमार है और वो मान नहीं रहा कि वो बीमार है। फ़र्ज़ करें उसके पेट में दर्द है, उसका ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले उसको मनवाना, या वो खुद मान ले कि वो बीमार है और उसके पेट में दर्द है, ट्रीटमेंट फिर शुरू होगा, इलाज फिर शुरू होगा। डॉक्टर के पास हम या हॉस्पिटल में उसे तब लेके जाएंगे जब वो कहेगा जी मेरे पेट में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। ठीक हो गया। एडमिट करना ये ज़रूरी है, और एडमिट करने में अगर एक चीज़ का कमी है हम में, तो उसको एडमिट करने में बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए हमें। जो ही आप एडमिट करेंगे, सीखने के रास्ते खुल जाते हैं, सीखने के दरवाजे खुल जाते हैं। लर्निंग प्रोसेस उसी लम्हे शुरू हो जाता है दोस्तों, जब हम जब कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं मुझे आती, या आप क्वेश्चन रेज करें कि मैं ये कैसे सीख सकता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स मैं कैसे सीख सकता हूँ। अच्छा, एक तो होगी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लफ्ज़ों के साथ और फ़िक्रों के साथ बात करते हैं, ख्वाह वो घर में है या ख्वाह वो ऑफिस में है। और दूसरे नंबर पे आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल उसके, यानी कि समझ लें कि पैरेलल है, मतवाजी है, जिसमें आप अल्फाज का यूज़ नहीं करते। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम अल्फाज इस्तेमाल ना करें या फ़िक्रें इस्तेमाल ना करें और कम्युनिकेशन भी हो जाए। यही साइंस है दोस्तों। अच्छा देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं किसी भी जगह, अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, अपने बिजनेस फेलो से, या अपने बॉस से, किसी से भी जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ 7% जो हिस्सा होता है आपके अल्फाज का होता है, आपकी फ़िक्रों का होता है। बाकी तकरीबन 93% जो पार्ट होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। मेन चीज़ उसमें बॉडी लैंग्वेज को हम देंगे, बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपकी आंखों की हरकत, आपके चेहरा, आपकी टांगें, आपके हाथ, आपके हाथों का हिलना और मूवमेंट उनकी, आपके बैठने का स्टाइल, आपके खड़े होने का स्टाइल, आपके चलना, एक एक चीज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल है। दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, हुक्मरान कंट्रीज़ जिन्हें कहते हैं, रूलर कंट्रीज़, उनके तो जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके बड़े बड़े जो मतलब कह लें कि नुमाया पीपल होते हैं, वो तो उनकी तो रूटीन है लर्निंग प्रोसेस में से गुजरना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना, छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहते हैं वो, मीटिंग्स को विन करना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स के गिर्द ही घूमती हैं। तो इसमें देखें, दो चीज़ें जैसे हमने डिस्कस की हैं आज, एक तो कम्युनिकेशन होती है जी वर्बल कम्युनिकेशन, बातचीत करके जो हम करते हैं, उसमें क्या आगे चल के हम देखेंगे कि इनके आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन क्या है और मज़ीद इसमें सब हेडिंग्स क्या हैं, और हम इसमें कैसे सीख सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है। अच्छा, एक तो हो गई वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरी होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों अपनी अपनी जगह पूरा सब्जेक्ट है। इस पर हम बाद में भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे इस पर, आप ताकि आप सीख सकें उनसे, और उन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि टेक्निक्स को सिखाने का भी प्रोसेस बीच में ही शुरू हो जाए। बाज़ वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ सिखा दी जाए ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करें, घर में प्रैक्टिस करें, कोई एक स्किल सीख के, एक टेक्निक सीख के, या बिज़नेस मीटिंग में यूज़ करें और आप हमें उसका फिर फीडबैक दें। बाज़ लोग बड़े क्विक लर्नर होते हैं, बड़ी जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, और बाज़ लोग स्लो होते हैं, ज़रा वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे वो भी सीख जाएंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही आई थिंक काफ़ी है। इस चीज़ को ज़रा इस पर गौर करें, इसको समझें, इसको हम अगले सेशन में जाके इसको सीखना भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है। आप पेरेंट्स हैं, आप जॉब करने वाले हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप चाहे
बहुत बड़े किसी भी शोबे को, अदारे को हेड कर रहे हैं, सीख लेंगे तो ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आ जाएंगी। आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, लोग आपसे खुश रहेंगे, लोग आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकेंगे। ये भी बड़ी ज़रूरत होती है, बाज़ के साथ मजबूरियाँ भी हो जाती हैं कि इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते रहेंगे, सीखते जाएंगे और माहिर होते जाएंगे तो आप जैसे कह लेंगे लफ्ज़ों के जादूगर भी बन जाएंगे एक दिन। फिर वही बात है कि नेगेटिव नहीं लेना इसको, जादूगर को, यानी कि आप अपनी जायज़ बातें लोगों से मनवा सकेंगे, वो आपके बच्चे हैं या कोई भी एनी बॉडी हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और किसी किस्म का क्वेश्चन अगर आज की वीडियो से रेज़ हो तो बिला झिझक कर दीजिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे, और इस खुशी और सेहत के लिए हम आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।